गाजियाबाद की फैक्ट्रियों का पानी, नोएडा की फैक्ट्रियों का पानी, सारा चीज़ इसमें गंदे नाले की तरह था। बिल्कुल नदी की तरफ देखने का भी मन नहीं करता था, इतनी बदबू आती थी। तो हरनंदी लगभग मृतप्राय नदी थी, नाले की तरह बह रही थी। अब देखें आगे सरकार क्या करते हैं इनके लिए। एक बार बहुत पहले आया था, 2006 में पानी आई थी यहाँ पे इसी तरीके से, लेकिन इतना पानी का वो नहीं था। ये जहाँ हम खड़े हैं ये छिजारसी चोटपुर कॉलोनी है। यहाँ ये हरनंदी, हिंडन को बोलते हैं हरनंदी, इसका जो पूरा नाम है, आध्यात्मिक नाम है वो हरनंदी नाम है। तो हरनंदी लगभग मृतप्राय नदी थी, नाले की तरह बह रही थी। और आज देख रहे हैं कि जो भी कारण रहा हो, पानी जो है इतना ज़्यादा आ गया कि पूरा बाढ़ से डूबा हुआ है। ये कॉलोनी है छिजारसी चोटपुर कॉलोनी। पीछे जो है वो 25 फुटा बहरामपुर है। जैसे सामने आप देखेंगे वो मकान गिर गया उस पार में, 25 फुटे का छिजारसी चोटपुर का। तमाम घरों में पानी भरे हुए हैं और लोग सुरक्षित स्थान पर जा भी रहे हैं। तो यहाँ जो है रखा भी गया है कुछ लोगों को। यहाँ नंदा पब्लिक स्कूल है, साक्षी पब्लिक स्कूल है। आप 25 फुटे में चले जाएं, यूसुफपुर चक्सावेरी में चले जाएं तो वहाँ देव विद्यापीठ है। पुराना हेबतपुर में लोग बसे, मतलब बारात घर में उनका आश्रय स्थल बनाया गया है। तो इस तरह से बाढ़ पीड़ित लोग तो हैं, लोगों के घरों में पानियाँ हैं। अब देखें आगे सरकार क्या करते हैं इनके लिए। कुल मिला के अभी तक मतलब मुझे नहीं लगता है, एक बार बहुत पहले आया था, 2006 में पानी आई थी यहाँ पे इसी तरीके से, लेकिन इतना पानी का वो नहीं था, इतना पानी का वो नहीं था, बहाव नहीं था। और उस समय सुरक्षित थे। और इसमें जो पानी आता था अभी फ़िलहाल में, अभी मुझे लगता है 2007 के बाद में जो पानी आता था, गाजियाबाद की फैक्ट्रियों का पानी, नोएडा की फैक्ट्रियों का पानी, सारा चीज़ इसमें गंदे नाले की तरह था। बिल्कुल नदी की तरफ देखने का भी मन नहीं करता था, इतनी बदबू आती थी। ये लोग कैसे बेचारे यापन करते थे यहाँ पर रह के, ये तो खैर ये खुद ही जानते थे। और छठ पूजा भी यहाँ होती थी बड़ी धूमधाम से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो कुछ एरिया है उतना ही पानी रहता था, बीच में बिल्कुल नाले की तरह, बिल्कुल नाले की तरह पानी होता था। अब ये प्राकृतिक आपदा है, बारिश की वजह से जमुना जी को आपने देखा, जमुना जी में भी कितनी पानी बढ़ गई थी। फिलहाल यहाँ पे भी बढ़ा हुआ है। अब देखते हैं कब तक क्या होता है। प्रशासन का भी सहयोग रहा है, ऐसा नहीं है, जो ये लोग जहाँ पे शिफ्ट कराया गया है। फ्यूचर में, भविष्य में भी आ सकती हैं। लोग रह रहे हैं जिनका घर है, उनका क्या उपाय है आप लोग को? उनका उपाय पुनर्वास है, क्योंकि उन्होंने ज़मीन खरीदा है, रजिस्ट्री कराया है। और रजिस्ट्री कराया है तो उनको भी कहीं ना कहीं तो चाहिए, वो पैसे लगा के उन्होंने भी खरीदा हुआ है बेचारों ने। तो नदी के अंदर किसने रजिस्ट्री कर दी घर की? जिनके खेत है, खेत वालों ये ने तो जांच किया का है। विषय है सर, जांच कराएं सरकार। आपका जो घर है वो नदी के अंदर है? जी नहीं, ये गली में है, आगे वाले गली में। अच्छा, यहाँ पे ऐसा कोई है जिसके घर पे पानी आ गया हो? जी हमारे घर में पूरे पानी भरा हुआ है। आपके घर पे पानी भरा हुआ है? क्या वो नदी के क्षेत्र के अंदर आता है? नहीं जी, नदी क्षेत्र तो आते हैं वहाँ तक, कहाँ तक? FNG तक जी। यहाँ से कितना मीटर होगा वो? ये पूरे वहाँ से ढलान से उतरते हैं वहाँ तक आते हैं। यहाँ से आधा किलोमीटर होगा वो जगह। तो वो क्या नदी के क्षेत्र में आता है? जी सर, वहाँ तक आता है। ओके, वो पूरे आते हैं वहाँ तक, FNG तक आते हैं जी, पूरे FNG तक आते हैं। तो ये सब घर रजिस्टर्ड हैं? सब रजिस्ट्री जो राजस्व लिया है गवर्नमेंट ने, उस समय भी तो देखना चाहिए कि जब रजिस्ट्री हुआ है। वो ऊपर वाला जो बांध बना हुआ है, मेरे ख्याल से 85 या 86 में जो बाढ़ आई थी एक बार, बहुत विकराल जो बाढ़ आया था, उस समय का वो बांध बना हुआ है। ये पहले से ऑलरेडी एक गांव था, चोटपुर गांव के नाम से था ये गांव, ये बाढ़ में दहा हुआ था, फिर दोबारा से यहाँ पे पुनर्वास हुआ है। इसके बगल में बहलोलपुर गांव है, पानी तो बहलोलपुर गांव में भी है। इसका मतलब ये नहीं ना कि हाँ सब कुछ डूब क्षेत्र में ही है। सब जगह छिजारसी है, बहलोलपुर है, यूसुफपुर चक्सावेरी है, 25 फुटा है, पुराना हेबतपुर है, बहुत पुराना गांव उधर है, पुलेसरा है, ककराला है, परथला की जितनी भी कॉलोनियाँ हैं नदी के किनारे सबका है। अब कॉलोनी को तोड़ना ये समस्या का समाधान नहीं है, इसमें एक बांध बना करके, नदी का दायरा बना करके और इसका समुचित विकास करें, क्योंकि यहाँ विकास की भी समस्या है।